हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को सही एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए आपको ये करना है कि इसका एक अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है। अपर पार्ट पे इसका हेड होता है, तो हेड को आपने सबसे पहले मीडियल पोजीशन पे रखना है। तो जब हेड को आप मीडियल पोजीशन पे रख लोगे तो उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो इसका लेसर ट्यूबरकल होता है वो इंटीरियर पे आना चाहिए। हेड मीडियली होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, और जो इसका ये आपके पास लेसर ट्यूबरकल है ये इंटीरियर सरफेस पे आना चाहिए। फिर इसकी शॉर्ट में एज सच कोई इस तरह आप नहीं कर सकते कि ये किस हैंड की है, जो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, साइड डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन जो इसका लोअर पोर्शन है उस पर आप देख सकते हैं कि जो इंटीरियर पे है वहाँ पे टू फोर्सेस होते हैं, रेडियल फोर्सा एंड कोरोनाइड फोर्सा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो मीडियल तरफ होना चाहिए वो कोरोनाइड फोर्स होना चाहिए, वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आपने एक ये बात याद रखनी है। दूसरी ये कि जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है वो ज़्यादा बाई की तरफ निकले होते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें आप अपने जहन में रख के इसको देख सकते हैं कि ये राइट की है या लेफ़्ट की है। तो दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हेड देखना कि वो मीडियली होना चाहिए और अपवर्ड होना चाहिए, और इसके अलावा जो इसका लोअर पोर्शन है तो उस पर अगर आप दो देखें तो दो फोर्सेस होंगे, और इसका जो मीडियल एपिकोंडाइल है उससे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रोक्लियर नाच जो है ये भी मीडियल पे होना चाहिए, और कैपिचुलम जो है वो लेटरल पे होना चाहिए। ये अगर आप इजाफी देखना चाहते हैं तो ये बात से भी आप इसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह मेरे पास ये लेफ़्ट साइड की बनती है। अगर इसको मैं उल्टा करूँ तो ये राइट साइड की नहीं बन सकती, क्योंकि हेड तो मीडियल आ रहा है लेकिन जो इंटीरियर लेसर ट्यूबरकल वो इंटीरियर सरफेस पे नहीं है, और लोअर पे टू फोर्सेस नहीं आ रहे। अब हम इस बोन के अपर एंड को डिस्कस करते हैं। तो अपर एंड में सबसे पहले जो चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा वो है इसका हेड है। तो आप देख सकते हैं हेड मीडियली डायरेक्टेड है और अपवर्ड होता है और स्लाइटली बैकवर्ड होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये पूरा स्फेयर तो नहीं बना रहा, तकरीबन 1/3 ऑफ द स्फेयर ये बना रहा होता है, और ये आर्टिकुलेट करता है ग्लिनाइड कैविटी ऑफ द स्केपुला के साथ, लेकिन ये इसका साइज़ उस ग्लिनाइड कैविटी से बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो हेड को एक लाइन सेपरेट कर रही है बाकी सारे के सारे अपर एंड से, उस लाइन को ये आप देख सकते हैं, ये पूरी लाइन है, ये पीछे भी जा रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। फिर उसके बाद ये बिल्कुल आप इंटीरियर पे देख सकते हैं, ये वाला जो ये इसको कहते हैं लेसर ट्यूबरकल, जो इंटीरियर पे लाई कर रहा है। फिर इसका है जो लेटरल पे लाई कर रहा है वो है ग्रेटर ट्यूबरकल। तो अब ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 impressions for the attachment of 3 muscles, that is upper, middle and lower। 3 muscles की अटैचमेंट के लिए 3 impressions हैं। उसके बाद जो इनके दरमियान जो गैप है ये दो ट्यूबरकल्स के दरमियान, तो एंटर ट्यूबरकुलर, इस गैप का नाम है एंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, और इसको बायसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसमें यह बात भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्यूबरकल हैं इनका एक इसका साइड से एंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के इसका मीडियल लिप जा रहा है और इसका लेटरल लिप जा रहा है। तो इस तरह से ये एंटर ट्यूबरकुलर सल्कस बन गया। फिर उसके बाद पूरी का पूरा वो वाली एक कंस्ट्रक्टेड पोर्शन जो कि अपर पोर्शन को शाफ्ट से सेपरेट करता है, उसका नाम होता है सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक एक वीक पॉइंट है, यहाँ पे हम नर्व्स और वेसल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम शाफ्ट को डिस्कस करते हैं। तो शाफ्ट जो है वो अपर एंड और लोअर एंड के दरमियान लाई करती है। शाफ्ट अपर सरफेस अपर एंड से राउंडेड है और लोअर से ट्राइंगुलर है। फिर शाफ्ट को अगर बॉर्डर्स की डिस्कस करें तो सबसे पहले इंटीरियर बॉर्डर है। तो इंटीरियर बॉर्डर अगर अपर से मैं देखूं तो जो एंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का आप देख सकते हैं लेटरल लिप है, वहाँ से ये स्टार्ट होते ही नीचे आता है और लोअर पोर्शन पे आगे ये बिल्कुल राउंडेड हो जाता है। तो ये वाला इंटीरियर बॉर्डर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मीडियल बॉर्डर है। तो मीडियल बॉर्डर को इजीली ट्रेस करना, इसके लोअर एंड से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देखें मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा है और जाके कंटिन्यू हो जाता है विद द मीडियल लिप ऑफ एंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। फिर उसके बाद इसका जो थर्ड बॉर्डर है वो है लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर आप देखें नीचे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू होके ऊपर जा रहा है और ये ऊपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो इसी तरह से इसके कितने 3 हमारे पास बन गए बॉर्डर्स बन जाते हैं। इसके बाद हमें इसके
सरफेसेस को डिस्कस करते हैं तो 3 सरफेसेस बनती हैं। सबसे पहले अगर मैं सरफेस की बात करूं तो एंटीरोमीडियल सरफेस। एंटीरोमीडियल सरफेस लाइज बिटवीन द इंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। यहाँ से ये स्टार्ट होगी, ऊपर जाएगी इस तरह से आप देख सकते हैं, और जाके फ्लोर ऑफ द एंटीट्यूबरकुलर सल्कस पे जाके ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एंटीरियो लेटरल सरफेस, तो एंटीरियो लेटरल सरफेस बिटवीन द इंटीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर। एंटीरियो लेटरल सरफेस अगर नीचे से देखें तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे आके रफ होके ये हमारे पास ट्यूबरोसिटी बनाती है, जिसको कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और इसके अलावा जो थर्ड सरफेस है वो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस आप कह सकते हैं कि लेटरल और मीडियल बॉर्डर के दरमियान लाई करती है। और इसको अगर आप देख सकते हैं तो अपर पे एक रेज भी हमारे पास प्रेजेंट है, ओब्लिक सा रेज है। ओब्लिक सा रेज के नीचे आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियल ग्रूव बना होता है, जिसको रेडियल ग्रूव कहा जाता है, जो हमारे पास इसकी सर्फेसेस भी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद इसके लोअर एंड की बात करते हैं तो लोअर एंड पे 2 आर्टिकुलर सरफेस हैं, आप देख सकते हैं कि जो इसके लेटरल पे लाई करती है इसको कैपिचुलम कहते हैं, और जो इसकी मीडियल पे लाई करती है तो इसको ट्रोक्लिया कहा जाता है। अब ट्रोक्लिया का वैसे मतलब होता है पुली होता है, लेकिन यहाँ पे ये पुली शेप है आप देख सकते हैं, तो इसलिए इसको ट्रोक्लिया कहा जाता है। इसके अलावा इसके 2 एपिकंडाइल्स हैं, दैट इज़ मीडियल एपिकंडाइल एंड दैट इज़ लेटरल एपिकंडाइल। इसके अलावा 2 फोसास हैं, आप देख सकते हैं, दैट लेटरल वन इज़ रेडियल फोसा एंड द अदर मीडियल वन इज़ कॉल्ड कोरोनाइड फोसा। और इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे एक फोसा है जिसको कहते हैं ओलिक्रेनॉन फोसा। तो इसी तरह से रिज भी बनते हैं, मीडियल सुप्रा कंडाइलर रिज एंड लेटरल सुप्रा कंडाइलर रिजेस। तो इस तरह से हम इसके लोअर एंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो आपके फोर्सेस हैं तो ये इसके बाद जो इसकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं, रेस्पेक्टिव आर्टिकुलेटिंग बोन्स, उनके प्रोसेसेस को यहाँ पे क्या करते हैं अपने अंदर फिक्स करते हैं। ये उस वक्त इनके अंदर वो प्रोसेसेस आ जाएंगे या ये इसकी फ्लेक्शन हो जाएगी, और इसकी इस प्रोसेस के अंदर तब बोन का इस फोर्सेस के अंदर उसका तब प्रोसेस आके फिट हो जाएगा जब इसकी हमारे पास हमारी जो एल्बो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में हो जाएगी। तो ये बात जब हम नेक्स्ट बोन्स को डिस्कस करेंगे तो इसके साथ फिर इसको भी इंशाल्लाह ऐड कर लेंगे। तो लोअर पार्ट में अभी तक यही कुछ है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मसल अटैचमेंट। मसल यहाँ पे ज़्यादा है, किसी की इंसर्शन किसी ओरिजिन, लेकिन थोड़ा ट्रिक से चलेंगे। तो लेसर ट्यूबरकल पे अगर आप डिस्कस करें तो लेसर ट्यूबरकल सब स्केपुलरिस अटैच होते हैं। फिर ग्रेटर ट्यूबरकल पे अगर मैं चला जाऊँ तो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे 3 इंप्रेशंस होते हैं, अपर मिडल एंड लोअर। तो इस पे आप याद रखेंगे सेट से सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस एंड टेरीज माइनर। फिर उसके बाद मैं नीचे जहाँ पे जाता हूँ फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, तो इसका मीडियल लेप और लेटरल लेप। तो मीडियल से लेटरल की तरफ मैंने इसकी चीज़ जो अपने लिए ट्रैक बनाई है तरीके लगभग पाकिस्तान TLP। तो T से मतलब है टेरिस मेजर, L से मतलब है लेटेसिमस डोर्साई, और P से मतलब है पेक्टोरलिस मेजर। फिर अगर मैं नीचे आऊँ तो मैंने आपको यहाँ कहा था कि लेटरल साइड में मैं एक ट्यूबरोसिटी डिस्कस की थी जिसको कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की आके डेल्टॉइड मसल की इंसर्शन होगी। फिर इसके बिल्कुल मीडियल पे मैंने कहा था एक रफ सरफेस है, तो मीडियल के रफ सरफेस पे जो अटैच होता है उसको कहते हैं मीडियल बॉर्डर के रफ सरफेस पे कोरेको ब्रेकियलिस मसल अटैच है। फिर इसकी मैं अगर बिल्कुल इंटीरियर की बात करूं, यहाँ पे पूरा इंटीरियर, इंटीरियो मीडियल और इंटीरियो लेटरल, इस पे जो मसल की ओरिजिन होती है इसका नाम होता है ब्रेकियलिस। इसकी एक थोड़ी बड़ी सी ओरिजिन है और ये पीछे पोस्टीरियर पे भी थोड़ा सा चला जाता है। और फिर उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं इंटीरियर पे और मसल्स की, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इस पे मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज की तरफ मैं आ जाऊँगा। तो मीडियल सुप्राकंडाइलर रिज पे हमारे पास 3 मसल्स की, नहीं सॉरी, पहले लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर इजी हो जाएगा। तो लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो 3 मसल्स की ओरिजिन होती है। उसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, बी शेर की मक्खी जो होती है। तो बी जो ऊपर सबसे पहले बी का मतलब है ब्रेकियो रेडियलस। फिर नीचे ई का मतलब है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस लांगस। फिर उसके बाद नीचे जो ई है वहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर्स की ओरिजिन है। ये कॉमन एक्सटेंसर्स की यहाँ पे इससे एपिकोंडाइल से यहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर की एपिकोंडाइल से यहाँ पे आप इसके लिए ग्रूव्स देख सकते हैं। तो ये 3 यहाँ से आपने कर दिए। फिर अब अगर मीडियल की तरफ आओ तो मीडियल के सुप्राकंडाइलर रेज के ऊपर तो हमारे पास है प्रोनेटर टेरिस, और नीचे जो एपिकोंडाइल पे ये जो
आपको इम्प्रेशंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर्स की ओरिजिन हो जाती है। फिर अगर अब मैं जाऊँ लेटरल के बैक साइड पे, तो लेटरल के एपिकोंडाइल के बैक साइड से एक मसल होता है जिसको नाम है एनकोनियस मसल्स की ओरिजिन होती है। अब मैं नेक्स्ट पोस्टीरियर पे चला जाता हूँ, तो पोस्टीरियर पे यहाँ पे पोस्टीरियर लोअर पोस्टीरियर पे अगर आप देख सकते हैं रेडियल ग्रूव से नीचे नीचे यहाँ पे मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई की ओरिजिन होती है। फिर आप रेडियल ग्रूव से ऊपर ये जो रेज था हमारे पास, इस रेज से इसका लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई की ओरिजिन होती है। तो इसी तरह से हमारे पास मसल्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आप लेसर ट्यूबरकल से चलें, ग्रेटर ट्यूबरकल पे सेट की ट्रिक याद रखें, यहाँ से तहरीक लबैक पाकिस्तान की याद रखें। फिर आप नीचे इंटीरियर पे आ जाएं, तो इंटीरियर पे जो मैंने डिस्कस किया ब्रेकियलिस डिस्कस कर लें, डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी को डेल्टाइड कर लें। फिर उसके बाद उसके अपोजिट जो थोड़ा सा मीडियल पे नीचे रफ रेज है वहाँ से कोरेको ब्रेकियलिस को कर लें। फिर उसके बाद बी की ट्रिक याद रख के यहाँ से इसकी लेटरल साइड से ब्रेकियो रेडियलिस एक्सटेंसर कर पाए लॉन्गेस्ट रेडियल एक्सटेंसर कर पाए रेडियलिस लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद ये नीचे एपिकोंडाइल पे कॉमन एक्सटेंसर्स, फिर कॉमन इस साइड कॉमन फ्लेक्सर्स आ गए, ऊपर प्रोनेटेड टेरिस आ गया, जैसे पीछे लेटरल के पीछे जो है वो एक ये इनकोनियस आ गया। फिर उसके बाद आप याद रखें पोस्टीरियर पे जो है वो मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ये इस रेडियल ग्रूव से नीचे हो गया। फिर उसके ऊपर अगर रेडियल ग्रूव से ऊपर ये जो हमारे पास रिज है यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई हो गया। तो इसी तरह से हमारे सारे के सारे मसल्स इसमें इस तरह से पूरे हो जाते हैं।